So let's start this chapter. I hope you all are familiar with these two words, quadratic and equation also. So many people believe that Babylonian is the person to first solve the quadratic equation. For instance, they know how to find two positive numbers with a given positive sums and a given positive product. Basically, this problem is equivalent to solving a quadratic equations of this type x square minus px plus q equal to 0. After that, a Greek mathematician Euclid developed a geometrical approach for finding out the length, which in our present day terminology are the solution of the quadratic equations. Then solving of quadratic equation in general form is often credit to Indian mathematician. Ancient Indian mathematician the Brahmagupta. It is 598 to 665 BC. Given explicit formula to solve a quadratic equation of the form ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू सी. एंशियंट टाइम में इंडियन मैथमेटिशियन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला दिया था. द नेम ऑफ दैट मैथमेटिशियन इज श्रीधर आचार्य. श्रीधर आचार्य इन 1025 CE derived a formula and after that formula is known as nowadays is called as quadratic formula. हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं. एंड इट इज क्वोटेड बाय भास्कर टू ने इसको क्वोट किया था. देन एन अरब मैथमेटिशियन हुए एक अल ख्वाजामी. ये 800 CE के आसपास हुए अल ख्वाजमी, राइट. ऑल्सो स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी किया. जो एक पर्सन थे उनका नाम अब्राहम बरहिया नसी. इन हिज बुक लिबर एम्ब्रोडम पब्लिश इन यूरोप इन CE 1145 दैट गिव अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इन्होंने अपनी बुक में लिबर एम्ब्रोडम बुक का नाम था. अब्राहम बरहिया नसी उनका नाम था जिनकी ये बुक थी. तो उन्होंने सारे जो सॉल्यूशंस थे कंप्लीट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस थे वो इन्होंने अपनी बुक में दिए थे. तो बेसिकली एंशियंट टाइम में इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने इट इज इन CE 1025 CE में एक फॉर्मूला डेराइव किया था. दैट फॉर्मूला आज हम लोग उस फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे. दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर इन दिस चैप्टर एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट. सो नाउ इन दिस चैप्टर you will study quadratic equations, various way of finding their roots, उनके roots find करना, and we also see some applications of the quadratic equation in daily life. हम quadratic equations की daily life में जो applications हैं वो भी discuss करेंगे. So now let's start the chapter. If you look at this word quadratic, in the word quadratic means if a degree is equal to 2. If degree is equal to 2, then that is called as quadratic. Now what is degree? Degree means हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज डिग्री. अगर हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, सो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं. एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको. एग्जाम्पल होगा इसका जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. इसमें आप देखिए x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2x की पावर, राइट. सो हाईएस्ट पावर कितनी है 2. सो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इस केस में 2. सो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक, राइट. नाउ लेट मी टेल यू द जनरल फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक बेसिकली इट इज ax स्क्वायर plus bx plus c. So this is the general form of the quadratic. So abc are the coefficients और ये constants numbers इनको बोल सकते हैं. और x यहाँ पे highest power 2 है. And one important thing in this is a जो है यहाँ पे a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर a 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा, ये x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी और ये जो है एक्सप्रेशन लीनियर बन जाएगा, राइट. So this is the meaning of this word quadratic. Now let me tell you the meaning of this word equation. So the next word is used here, equation, in this chapter. Equation, right. So what is equation? Basically equation is, if you look at this, I hope you are familiar with this sign. इस sign का सभी को पता होगा. This sign is called as equality sign, या हम लोग इसको इक्वल टू का साइन भी बोलते हैं, राइट. तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन आ गया तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है. लेट मी राइट इट हियर. इक्वेशन मींस अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन इक्वालिटी साइन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन. अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
ऐसा मैथ का कोई भी एक्सप्रेशन विच कंटेन इक्वालिटी साइन, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन आता हो उसको इक्वेशन बोलते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर हियर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक वी हैव डिस्कस व्हाट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इज ऑफ दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का होता है। इक्वेशन मीन्स विच कंटेन इक्वालिटी साइन, तो इक्वालिटी का साइन लगा दिया मैंने इसमें एंड पुट इट इक्वल टू 0। So this type of equation is called as quadratic equation. So this is the general form of the quadratic equation ax square plus bx plus c, right? So अगर quadratic polynomial को इक्वल टू 0 रख देते हैं तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिलता है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। दिस इज द इक्वेशन एंड वेयर a is not equal to 0. So this is the very essential condition. a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट अस चेक सम इक्वेशंस। अब हम लोग कुछ चेक करते हैं। अब हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब कुछ एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक हैं या क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, राइट। सो मैं कुछ एक्सप्रेशंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन, अगर हमें डायरेक्टली लिखा हुआ है वहाँ पे इस फॉर्म में कि एज इट इज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है सो देन वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू द ट्राई टू रिड्यूस इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी चेक। तो पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम लोग उसको चेक करेंगे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन 1 सो हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। एक्सप्रेशन 1 देखिए, एक्सप्रेशन 1 में गिवन है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x प्लस 1 स्क्वायर को एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। इसको ओपन कर देता हूँ 2x माइनस 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए 2x से 2x कट जाएगा, 6 को इधर लेके आइए तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes. Yes, sir. It is quadratic. Yes, right. Power is 2. Now look at the second part here. In the second part, it is given here x square minus, let me simplify it in the second part, x square minus 2x is equal to minus 2, 3 minus x. This is given. So let us simplify it. इसको simplify कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओपन द ब्रैकेट, 2 को 3 से माइनस 6 प्लस 2x और सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर, टेक दिस ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड, तो इधर हो जाएगा ये 2x एंड दिस 2x 4x एंड दिस प्लस 6 इक्वल टू 0। इज इट क्वाड्रेटिक? इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज द पावर इज 2। लुक एट दिस थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट इट इज गिवन x माइनस 2 x प्लस 1 is equal to x minus 1 x plus 3. So in this third part let us simplify this expression, x square open the bracket, x को x square से multiply plus x minus 2x minus 2, इसको ओपन कीजिए, x square plus 3x। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख के इसको बता सकते हैं बिना सिंप्लीफाई किए इस एक्सप्रेशन में कोई एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको? सो वी कैन देयरफॉर यहीं से हम लोग बोल सकते हैं नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस फोर्थ पार्ट टू यू। लुक एट दिस फोर्थ पार्ट। इन दिस फोर्थ पार्ट इट इज, इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट कैन बी रिटन एज एक्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर आप, so if you this x multiplied with this x multiplied with 5, so it can be written as 5x, then shift all these terms on this side, येलो टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में तो हमें मिलेगा ये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, x माइनस 6x और माइनस 5x 6 5 11, ये बचेगा माइनस 10x और माइनस
3। अब आप इसको देखेंगे, इज इट क्वाड्रेटिक? यस, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, पावर 1 भी है और पावर 2 भी है एक्स की। इक्वेशन है, यस, इक्वालिटी का साइन आ गया तो इक्वेशन भी है, सो यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से एंड 2x मल्टीप्लाइड विथ 3, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। नाउ दिस 1 मल्टीप्लाइड विथ दिस x एंड विथ दिस 3, सो -x प्लस 3। ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर ये ब्रैकेट ओपन करने आपको आते होंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 1 से, तो 5 को x से करेंगे तो 5x और 5 को 1 से करेंगे तो ये। अब आप इसको यहीं से देख के बता सकते हैं, ये देखो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा, तो आप इसको यहीं से देख के भी बता सकते हैं, यस इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करके आप दिखा सकते हैं, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर, -6x माइनस एक्स 7 और ये 4 उधर जाएगा -4 -11x, राइट, x से x कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 इधर जाएगा तो +8 इक्वल टू 0। So this is also a quadratic equation. I hope now this quadratic equation is clear to you, what is quadratic equation and how to check it. Now look at this sixth part here. How to solve this sixth part? So we have to open the brackets, x square plus 3x plus 1. Open the bracket here. It is x square plus 4 minus 4x. तो देखिए x square से x square कट गया. Is it quadratic? No, it is not quadratic. Look at this part here. In this part, we need the formula of a plus b whole cube. So we have discussed these formulas already in class 9th. A cube, b cube, ab square, a square b and ab square. So now let us apply this formula here. इसमें यहाँ पे formula लगाइए, तो x cube plus 2 cube is 8 plus 3 into x square into 2 and then 3 into x into 2 square, right, is equal to, now open the bracket, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो क्या मिलेगा 2x की पावर 3 and 2x, right. then look at this, is it x cube, आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 2x cube है, x cube तो ऑलरेडी बचना ही है इस इक्वेशन में, so if there it is the power is 3, so it is quadratic? No sir. Yes, right, it's not quadratic. Now look at the last part of this question here. In this question we need to apply the formula of a minus b cube in this, so we must remember this formula of a minus b cube that we have already discussed in class 9th. a square minus b square minus 3a square b, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है, हम इस साइन को भी माइनस ले लेते हैं, लेकिन ये साइन इस फॉर्मूले में प्लस आता है लास्ट साइन, तो वहां पुट द फॉर्मूला हियर, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए एंड ओपन द ब्रैकेट्स, देन इट कैन बी रिटन एज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड इफ यू लुक एट दिस, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड लुक एट हियर, इट इज -4x स्क्वायर एंड इट इज 6 -6x स्क्वायर, तो इक्वालिटी तो नहीं है, x स्क्वायर तो यहाँ पे डेफिनेटली बचना ही है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज. अगर आपसे पूछे कि यस और नो में बताइए कि इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, तो इतना ही सिंप्लीफाई करके आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, राइट. और अगर आपसे बोले कि सिंप्लीफाई करके भी दिखाओ, 2 मार्कर में क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करके भी दिखाओ कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है एंड सिंप्लीफाई इट, तो आपको ये सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आप इसको एक नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे. सो यस इट इज क्वाड्रेटिक. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
So very interesting chapter. Yes, sir. So rest of the thing we will discuss of this chapter in the next class.